साथ है गौरी, जिनको आपने कई किरदारों में देखा होगा और फिलहाल वो नंदिता बनकर इतनी सी खुशी में छाई हुई हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं एक्चुअली अटक इसलिए गई क्योंकि फिल्म विंडो, टीवी विंडो 2 चैनल है। अच्छा। तो इतनी सी खुशी, आज ब्रेक था आपका नंदिता का। हाँ जी। कैसा चल रहा है? टचवुड, शो बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है शो के लिए भी और मेरे कैरेक्टर के लिए भी। एक तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सारे फैंस को, सारे देखने वालों को, कि उन्होंने एक अलग इतने नए किरदार भी मुझे एक्सेप्ट किया है, जो कि हर एक्टर को एक हमेशा थोड़ा सा डर रहता है कि एक आप जब साचा या तो बोलते टाइप कास्ट जिसको बोलते हैं, वैसे जब हो जाता है कि ये तो यही ऐसे ही कैरेक्टर करते, ऐसे ही करते, फिर एक अरसे के बाद जब आप एक अलग कैरेक्टर करते हो उसमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और नंदिता तो मतलब बिल्कुल ही बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, बिल्कुल जर्मोफोबिक, सैनिटाइजर मारने वाली। सो ऐसी इसमें पता मुझे लगा था कि पता नहीं एक्सेप्ट होंगी नहीं होंगी, बट आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज से यू गाइज आर गॉड्स, एंड जब आप एक्सेप्ट करते हो तो सब ठीक है। या ऑडियंस का प्यार सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली राइट। जब लास्ट शो खत्म हुआ तब आपको लगा था मिल जाएगा इतनी जल्दी शो? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं कामना कर रही थी। हाँ। कामना के बाद मुझे इमीडिएटली तेरी मेरी डोरियां मिला भगवान की दया से। हाँ। तेरी मेरी डोरियां के बाद इमीडिएटली दीवानियत साइन किया था, और दीवानियत के बाद फिर दीवानियत 3 महीना ही चला। हाँ, 3 महीने चला, बट वो बैक टू बैक हुए तीनों शोज जो है, बैक टू बैक हुए। हाँ। फिर दीवानियत के बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी, बिकॉज बच्चे भी है, उनको भी टाइम देना होता है, कि मैं एक ब्रेक लूंगी 1-2 महीने का। बट अगेन मेरा ऐसा ही बोलना होता है, मैं कभी काम को मना करती, बहुत कुछ अच्छा है तो देन मैं कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप को, मैं कर ही लेती हूँ। बट देन उसके बाद में इतनी सी मेरे ना गले में कुछ अटक रहा है, पानी चाहिए? नहीं ठीक है। तो उसके बाद में एक ब्रेक, 1-2 महीने का ब्रेक आया, देन इतनी सी खुशी ऑफर आया। तो इतनी सी खुशी जब पहली बार मुझे ऑफर किया गया तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं, इट्स लाइक टेकिंग अ रिस्क, मैं लूँ, इतनी सी खुशी एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ। बट द मेकर्स, थैंक यू गोल्डी बहल टीम, रोज ऑडियो, सोनी सब, जो जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और जिनको लगा दैट आई कैन पोर्ट्रे नंदिता वेरी वेल, जबकि मैं थोड़ा सा डाउट में थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, हमको आप ही चाहिए। So how it's working with सुम्बुल? सुम्बुल इज़ वेरी स्वीट, और सुम्बुल को मैंने पहले आई थिंक इमली में देखा था। मैं बहुत नहीं देखती टीवी, पर वर्किंग विद सुम्बुल इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। मैंने उससे पहले उसका काम देखा हुआ था, एंड पहली बार मैं यहाँ पर उससे मिली। शी इज़ वेरी मतलब आई थिंक शी इज़ वेरी वर्सेटाइल। टीवी में उसने बहुत अलग अलग काम किया है और बहुत अच्छा काम करती। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हर वर्क। जितना मैं उसको देखती हूँ ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी, तो एंड फ्रैंकली शी इज एज ओल्ड एज माई एल्डर डॉटर। सो मुझको उन सबको देख के बच्चों वाला फील आता है कि वो सेम एज ग्रुप के बच्चे, तो बहुत बड़ा वैसा मदरली फीलिंग आता है। तो बीच में मैं एक बार सब्जी लेकर गई थी, तो पूछने भी गई थी कि खाना चाहिए, खाना लेकर आए तुम सब? चीज लाइक नहीं हम लेकर आए, और मैं लेकर गई भिंडी की सब्जी। पता चला भिंडी उसको पसंद ही नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कोई और सब्जी लेकर आऊंगी। सो या शी इज नाइस, एंड आई थिंक इतनी सी खुशी में आप देख ही रहे होंगे, शी इज वर्किंग रियली वेल। वो उसने अन्विता का कैरेक्टर बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स शी इज गुड। आपको अगर मैं गलत नहीं तो 25 साल से ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री में? 27 ईयर्स। 27 ईयर्स। तो इस इंडस्ट्री में आप शुरू से बनी हुई हैं, तो जो बदलाव आए हैं वो कैसे लगते हैं अब आपको? बदलाव कुछ बदलाव होते हैं, जो एक तो सबसे पहले बदलाव के साथ हमको थोड़ा थोड़ा बदलना भी चाहिए। अगर हम नहीं बदलते तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे टेक्निकली बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है, जैसे टीवीज बेटर हुए, कैमराज बेटर हुए हैं, और जैसे हम बोलते हैं ना कि एक काम करने की स्पीड बेटर हुई, बिकॉज ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अच्छी है। जैसे डबिंग के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डबिंग के लिए पहले हमको डबिंग करने जाना पड़ता था, या तो आप शूट कर रहे हो और आप डब कर रहे हो, या तो अगर आप घर पे हो तो आपको डब करने जाना पड़ेगा। लेकिन अब बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप और व्हाट्सएप डबिंग है, आपके फोन के अंदर डबिंग का कैमरा, डबिंग का वो क्या बोलते हैं, माइक है, ऐप है, तो उसकी वजह से आप घर पे बैठे भी बहुत अच्छी डबिंग करके भेज सकते हो। सो कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके साथ ये होता है कि मीडियम्स इतने सारे हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स काम बहुत सारा है। बस ये है कि किसी ने
कुछ लोग होते हैं जो उस काम को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे कोई नहीं, आने तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ तो वहाँ मिल जाएगा। सो तुम उस बहुत सारे काम को हार्डवर्क ना करते हुए काम मिलने का तरीका के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तुम जहां पर भी दिखो, कहीं पर भी, एनीवेयर यू वर्क एनीवेयर, तुम कहीं पर भी दिखो, बट तुमको वो काम पूरा हार्डवर्क के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना बहुत जरूरी है। ट्रू ट्रू। जैसे अभी मैंने एक वर्टिकल किया है, तो इट्स न्यू थिंग फॉर मी। तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इज इट डिफरेंट। तो मैंने कहा देखो, हम एक्टर्स हैं, एक्टर्स के हिसाब से तुम कहीं पर भी एक्टिंग करो, वो हमारा काम है एंटरटेन करना। जो हमारा कैरेक्टर है उसको जो राइटर्स ने लिखा है, जो प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने सोचा है, उसको पूरा ढाल के, अपने अंदर ढाल के उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने, कि उनको ये समझ में आए कि हम क्या प्ले कर रहे हैं और हम क्या बने हुए हैं। तो ये हमारा काम है। तो मीडियम चाहे फिल्म हो, ओटीटी हो, टीवी हो, वर्टिकल हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, हमारा काम एक्ट करना है। वहीं तक उसको वो रखो। तुम ये मत सोचो कि अच्छा अब ये टीवी है तो मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी और ये ओटीटी है तो मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी। नहीं, तुम ऐसी एक्टिंग करो जो तुम्हारे ऑडियंस जो है उनको समझ में आए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बने हुए। अगर मैं पेड़ बनी हुई हूँ तो मुझे पेड़ बन के खड़ा होना है, सिंपल है। और अगर मैं चूहा बनी हुई तो मुझे चूहे की तरह चलना है। अगर मैं पेड़ बनी हुई और मैं चूहे की तरह एक्ट करूंगी तो वो गलत है। यस। अदरवाइज तुम पेड़ यहाँ बनो, वहां बनो, या घोड़ा तुम इधर बनो, उधर बनो, सेम ही है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी तक जो है आपके किरदारों में सबसे चैलेंजिंग किरदार कौन सा लगा है? एक्चुअली मुझे सबसे चैलेंजिंग किरदार लगा था निहारिका का, जिसमें मैंने बहुत सोनी का शो था एंड कामना आई वॉज प्लेइंग निहारिका इन दैट। और उसमें बहुत सारे सीन्स थे जो कि बहुत वो अंदर की पूरी उसकी भड़ास निकल रही है, एंड देन शी इज स्ट्रगलिंग इनटू समथिंग बिकॉज उसके पति ने उसको 7 साल तक बंद करके रखा है, एंड देन वो बाहर निकलती है और उसके बाद भी उसको पता चलता है कि पति ने बहुत कुछ गड़बड़ की है बाहर, एंड शी हैज लव्ड दिस मैन सो मच। एंड जब उसके अंदर का पूरा निकलता है, उसमें कुछ बहुत बेहतरीन सीन्स मुझे मिले थे करने के लिए। अगेन थैंक यू टू सोनी सब एंड कॉकरोच का एंटरटेनमेंट। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया था उस वक्त भी। एंड उसमें इतने सुंदर लिखे हुए, लिखावट राजेश चावला जी लिख रहे थे, इतने सुंदर उन्होंने कम इसमें इतना अच्छा सा लिख के दिया था कि वो सीन कभी कभी पढ़ के आँख में पानी आ जाता था। तो वो करना बहुत आसान था। और एक बार तो एक सीन मैंने किया था, उसके बाद आई कुडंट स्टॉप क्राइंग, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। इट वॉज एक इतनी पीड़ा थी उसके अंदर, इतना दर्द था कि वो औरत कितनी अंदर से कितनी टूटी हुई होगी। सो वो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब हर रोज जाते मुझे एक्साइटमेंट भी होती थी कि आज मैं शूट पे जा रही हूँ, आज क्या नया होगा, क्या नया करने को मिलेगा। और जब वो सीन पड़ती थी तो ऐसा होता था कि कैसे मैं गौरी को रोकूं और सिर्फ निहारिका आगे आए, ताकि गौरी के इमोशंस निहारिका के साथ मिक्स ना हो और मुझे मेंटली या अंदर से मुझको उस चीज की तकलीफ ना हो। बिकॉज कई बार वो कैरेक्टर से आप ऐसे जुड़ जाते हो ना, वो कैरेक्टर को समझते समझते कि यू रियली फील फॉर दैट कैरेक्टर, एंड देन यू, और वो हो सकता है बाकी लोगों को नहीं समझ में, बाकी लोगों को लगा कह रही क्या नाटक कर रही है, क्या रोती जा रही है, क्या ये कर रही है। तो उसमें तो कई बार होता था मेकअप भी नहीं करते थे कि रो के सारा मेकअप निकल जाता था। रो टचअप के लिए आते थे, मैंने कहा टचअप दो ही मत, वो इतनी रोई हुई है, कहाँ से क्या दिखने दो, डार्क सर्कल्स दिखने दो। जब कोई औरत रोएगी तो डार्क सर्कल्स दिखेंगे, कोई बात नहीं। और मुझे कभी भी उन चीजों के बारे में वो नहीं होता, मुझे जितना रियल दिखाओ उतना ज्यादा बेटर लगता है, उतना ज्यादा कनेक्ट होता है। सो शादी की आपने बात की, तो आपने भी इस इंडस्ट्री में ही शादी की है, तो कितना हेल्प होता है, क्या प्लस पॉइंट्स और क्या माइनस पॉइंट्स है? एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि सेम फील्ड का होते हैं तो समझते, और दूसरे फील्ड का होते हैं समझते नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा पार्टनर सेम फील्ड से हो फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अलग फील्ड के हो और उनको समझ में आएगा। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना तुम्हें समझता है, वो कितना तुम्हें चाहता है। अगर वो इंसान तुम्हें चाहता है तो वो किसी भी फील्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो समझ ही जाएगा कि हाँ ठीक है ये होता है, इसका काम है, इसकी इंडस्ट्री है। सो आई डोंट, मतलब वो एक सेम फील्ड का होने से चीजें या कोई प्रोजेक्ट, हाँ ये पॉइंट, हाँ ये है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यश बहुत अच्छे एक्टर है, मैं खुद उनकी फैन हूँ, हमेशा से रही हूँ। और
उनको वो जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कोई भी कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, मुझे वो देखना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज जैसे एक होता है ना कि मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स मैं उनकी वाइफ हूँ, तो मैं उनको कई बार ये भी बोलती हूँ कि आपकी माँ से ज़्यादा मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ, विच इज़ ट्रू। उनकी खुद की माँ भी उनके सामने नहीं बोलती, उनके पीछे से बोलती हूँ कि तुझको पता है। सो आई नो हिम सो वेल कि जब वो यश टोंग का दायरा तोड़ के वो कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये कैसे कर ली, ये तो ये रियल में है ही नहीं, ये इमोशंस ही नहीं है इसके अंदर, इसने इमोशंस लाए कहाँ से? बिकॉज इन एक्टिंग यू से कि जो आपके अंदर होता है उसको आप थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसमें डालते हो और आप वो करते हो। तो जैसे तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि जैसे तू नेगेटिव करती है, रियल लाइफ में आई एम अ वेरी पॉजिटिव, कंप्लीटली अ पॉजिटिव थिंकर। कुछ भी होता है मैं उसके पीछे से कहीं ना कहीं से घूम के पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। कई बार मेरे दोस्त इरिटेट भी हो जाते हैं, बोले इस सिचुएशन में तू पॉजिटिवली कैसे, तू इसमें से कैसे पॉजिटिविटी निकाल सकती है? ऐसे देखो, हो सकता है 1-2 महीने के बाद तुमको भी रियलाइज हो, बिकॉज आई रियली बिलीव इन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे हम जब भी अगर कुछ गलत भी होता है तो वो हमारे लिए लेसन होता है, हमारे लेसन सिखाने के लिए, ताकि आगे जाके हम किसी बड़ी मुसीबत में, इफ आई बिलीव दैट अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम बुरे नहीं, अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं हो, तो अगर तुम किसी भी भगवान, कोई पावर, कोई यूनिवर्स जिस पे भी तुम बिलीव करते हो, वो तुम्हारे साथ जानबूझ के बुरा क्यों करना चाहेगा? और अगर फिर भी तुम्हारे साथ हो रहा है, देयर हैज टू बी अ रीजन। ये सोच के चलोगे तो तकलीफ भी तो कम होगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसे, तो वो बोलते कि तू ऐसा कैसा सोच सकते, मैंने कहा आई तो थिंक लाइक दैट। तो यश भाई मुझे बोलते कि जब आप नेगेटिव करते हो, आप तो हो नहीं, आप तो हमेशा पॉजिटिव सोचते, आप वो कैसा कर लेते हो, वैसे मैं ये कर लेता हूँ। मैंने कहा ओके, तो दैट इज द एक्टर, जो एक्टर है ना अंदर का, वो जागता है। True. आपने और यश ने एक शो साथ में किया था, नच बलिए। हाँ, उसके बाद कभी सोचा नहीं साथ में कुछ करने का? एक्चुअली मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड मैंने भी पहले मैं बहुत सोचती कि और मुझको और यश को साथ में ऑफर क्यों नहीं आता मुझको। एक तो क्या हम दोनों भी महंगे एक्टर हैं, दूसरा हम दोनों का ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम दोनों भी ऐसे मेन कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो फिर उनको ये लगता होगा कि जो हम जिस एज ग्रुप में हैं उसमें या तो मेरे पति इंपॉर्टेंट हो गए या तो मैं इंपॉर्टेंट हो गया, और मैं वो शो लूंगी नहीं जो पति इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं, उसमें मैं इंपॉर्टेंट। और यश का भी वैसा ही है कि वो वही शो लेते जिसमें पति इंपॉर्टेंट हो। तो वो भी किसी ने लिखना चाहिए, किसी ने सोचना चाहिए। मैं तो कब से बोल रही हूँ प्लीज एक साथ काम करवाओ, हम लोग स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिखेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं उसी दिन यश को बोलती, पता है हमें साथ साथ नहीं, हमको ऐसे एज अ दुश्मन आमने सामने खड़े होकर काम करना चाहिए कि तुम्हारी वोटी मेरी वोटी, पर नेचुरली निकल आएगा अंदर से। बट जोक्स अपार्ट, वो बहुत अच्छा लगेगा वैसे भी कि जैसे हम हम वैसे ऑपोजिट नहीं है, वैसे ऑपोजिट है कि वो एक अलग टीम में, मैं एक अलग टीम में हूँ, दुश्मन यार, वो भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, मैं उनको वही उस दिन बोल रही थी कि एक साथ करने से वही होगा, कभी तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है, कभी मेरी कम है। मैंने कहा ऐसा करेंगे तो तू मेरा दुश्मन ऐसा वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो आपने भी बोला हम दोनों ही महंगे एक्टर हैं, तो आज का जो दौर है यहाँ पर महंगे एक्टर्स को अफोर्ड कम किया जाता है और फ्रेशर्स को कम पैसों में काम हो जाएगा, ऐसा चेंज आपने देखा है हाल फिलहाल में? सी द थिंग इज क्या है ना, वो आ जाके बात प्रोड्यूसर के लिए सेम पड़ती है कि तुमको जब एक एक्टर चाहिए, हम महंगे एक्टर्स क्यों हैं, बिकॉज हमारे साथ 27 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। जब कोई सीन आता है तो हमें बैठ के समझाना नहीं पड़ता। हमको कई बार एक्टर्स आजकल के होते हैं जहाँ पे कट करके डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि फील क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, तो वो हमारे साथ नहीं होता। और दूसरा, हम इतने भी महंगे एक्टर नहीं एक्चुअली बट हाँ, आजकल के जिस तरह के बजट कट डाउन हो गए हैं उसके हिसाब से कई बार उनको होता है कि अरे अब जैसे हाँ, एकता कपूर कैन डू दैट, बट हर एक प्रोड्यूसर नहीं कर पाता बिकॉज किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। कई बार शोज ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चलेंगे, फिर वो चलते नहीं, फिर वो छोटे स्पैन में बंद हो जाते हैं। तो बेचारा प्रोड्यूसर भी सोच समझ के ही कास्ट करता है, यू नो, हर चीज़ पे वो एक बंधन आ गया है। सो ये एक है कि बहुत सारा जो चैनल्स, OTT, वर्टिकल, इतना जो बहुत सारा हुआ है उसकी वजह से ये एक हो गया है कि बजट स्लैश हो गए। सो मतलब रिसेशन चल रहा है, चल ही रहा है वो, तब से खत्म ही नहीं हुआ है वो जब से चल रहा है वो चल ही रहा है। भले ही नॉन फिक्शन नहीं, फिक्शन नहीं, पर नॉन फिक्शन शो आप दोनों को कभी ऑफर हुआ है साथ में, कोई रियलिटी शो टाइप? बिग बॉस ऑफर हुआ था, दोनों होता है, कई बार होता है बिग बॉस ऑफर, लेकिन आई डोंट थिंक सो हम बिग बॉस टाइप के लोग हैं।
और हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते बिग बॉस में क्योंकि बच्चे हैं, हमारी छोटी बेटी बहुत छोटी है, तो दोनों एक साथ नहीं, हाँ एक एक करके हो सकता है शायद कभी बहुत अच्छा ऑफर आए तो। एंड मोस्टली जब भी बिग बॉस ऑफर हो तो मैं कोई ना कोई शो कर रही थी। अब पिछले 4-5 साल से तो मैं आई टोल्ड यू कामना तेरी मेरी डोरिया दीवानी चल रहा था, फिर यश के भी शोज चल रहे थे, तो फिर वैसे लगता है कि एक डेली सोप चलता हुआ छोड़कर जाना वो भी इट्स नॉट राइट फॉर दैट प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो हो सकता है फ्यूचर में, यू नेवर से नेवर। पर मुझे लगता है आपके तो कई को एक्टर्स ने बिग बॉस के, रुबीना, विवियन, सुम्बुल। हाँ कई लोगों ने किया, कई दोस्तों ने भी किया हुआ है, ब्रिजेश ने किया है, अब मुझे टाइम पे नाम नहीं याद है, श्वेता ने भी किया हुआ है, बहुत से लोगों ने किया, जान पहचान के तो बहुत से लोगों ने किया हुआ है। किसकी जर्नी अच्छी लगी अपने दोस्तों में आस पास में? यार मुझे लगता है हर जर्नी का अपना एक खुद का स्वाद होता है, हर जर्नी का अपना एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, एंड उनका एक्सपीरियंस उनके साथ, दे हैव अर्न्ड देयर मनी विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, दे हैव अर्न्ड देयर पॉपुलैरिटी, दैट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। सो नाइस, हर एक जर्नी, सबकी जर्नी उनके लिए अच्छी होगी। और मैं वैसे पूरा का पूरा बैठ के बिग बॉस नहीं देखती, बट यहाँ रुबीना की जर्नी मुझे अच्छी लगती है। रुबीना हैज़, वैसे भी रुबीना इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, वो मैं जानती हूँ उसको पर्सनली भी पहले से जानती थी। देन शक्ति में तो हमने शूट इतना ज़्यादा किया नहीं है, बट वैसे मैं रुबीना को जानती हूँ। शी इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, शी इज़ अ गुड पर्सन। सो एंड जिस तरह से उसने करियर हैंडल किया है, जिस तरह से उसने बिग बॉस में अपने आप को हैंडल किया है, उससे ये भी दिखता है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, एंड आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। बल्कि स्ट्रॉन्ग वुमेन्स पे उंगलियां भी बहुत उठती है, रुबीना पर भी उठती थी। वो तो देखो वो उठेंगी, यू जस्ट नीड टू इग्नोर इट, बिकॉज कभी भी कोई भी औरत उठ के कुछ भी करने जाएगी तो लोग तुमको यही पूछेंगे कि अरे तो फिर तुम्हारे बच्चे, मुझे आज भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा देन व्हेन यू शूट आपके बच्चे कौन संभालता है? तो मैंने कहा संभालता है मतलब नहीं, मतलब उनके PTMs होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनका ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे शूट पे आती तो मैं अपने बच्चों के PTMs में नहीं जाती? ऐसे मुझको यहाँ पे बैठ के अभी भी पता है मेरा बच्चा घर में क्या कर रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में क्या चल रहा है। मैं अपने सारे बच्चे के ट्यूशन टीचर बोलो या स्कूल टीचर बोलो, सबसे कनेक्टेड हूँ। एवरीबडी नोज मी, उनको सबको पता है। और जैसे मेरी बड़ी बेटी के वक्त भी, और मेरी बड़ी बेटी का 10th खत्म हुआ एक्चुअली, और मेरी छोटी बेटी स्कूल में गई है, तो मेरी वो स्कूल की जर्नी खत्म ही नहीं हुई है। सो एंड इन अ वे मुझको अच्छा लगता है कि दोनों एक साथ होते, मुझे लगता है पागल हो जाती है। तो सो दे विल जज यू, तुम कुछ भी करो, बिकॉज यू आर अ वुमेन, एंड उनको लगता है कि उनका बर्थ राइट है तुमको जज करना, तो दे विल जज यू। यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम एंड डू योर ओन थिंग, बिकॉज तुम कुछ भी करोगे, तुम कितनी भी अच्छी माँ हो, तुम कितनी भी अच्छी बीवी हो, तुम कुछ भी कितने भी अच्छी एक्टर हो। इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने ये कभी बताई नहीं है किसी को। मैं एक बूंदिश कर रही थी, लाइफ ओके का शो, और उस वक्त आई वॉज आई थिंक 33 ईयर्स। अच्छा। तो एंड उस वक्त में मुझको मदर का रोल ऑफर हुआ था। वो शो बहुत अच्छा था और वो रोल भी बहुत अच्छा था। अब मैं सोच रही थी कि 33 में मैं माँ बन जाऊँ एंड ये वो, तो और उससे पहले काफ़ी आई थिंक 1-1.5 साल तक मैं घर पे थी, बिकॉज मुझको हर एक फीमेल एक्टर जो है ना उसकी लाइफ में ये दौर आता है 30s में, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता, शी डिडंट फील लाइक अ मदर टू अ ग्रोन अप, एंड लीड की एज रही नहीं होती है, वो उससे निकल गए होते हैं और वो एज में तुम हो नहीं, तो तुमको मेंटली रेडी करना पड़ता है अपने आप को। मैं तो आज भी उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ बनूँ, तो उस वक्त तो मैं बहुत ही छोटी थी। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। मैंने अपने को लिटरली मनाया कि रोल अच्छा है, गौरी कर ले, इट्स ओके। और मैंने एक बूंदिश किया। जब मैंने एक बूंदिश शुरू किया, दैट टाइम रोल बहुत अच्छा नहीं था, दैट वाज अ गुड रोल। तो मैंने वो शो किया, फिर मेरा काम देख के वो रोल और बेटर बनाया गया, TRPs आई, उनका अपना वो हुआ, तो दे थॉट कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो हर जगह पे मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, वो रोल बहुत अच्छा बढ़ा, वो शो भी बहुत अच्छा था, वो शो बहुत अच्छा चला, 1st 2nd पे होते थे हम हमेशा। लेकिन एक दिन मेरी दोस्त को किसी ने बोला कि उनका रोल कितना अच्छा है ना, जो निर्मला प्ले करती, मेरा निर्मला का कैरेक्टर था उसमें, तो निर्मला प्ले करती, उनका रोल कितना अच्छा है ना। तो बोले हाँ वो यश टॉन्ग की वाइफ है ना, इसलिए उनको इतना अच्छा रोल मिला। एंड और वो जो मेरी दोस्त है बड़ी, मतलब वो बड़ी डोसाइल सी है, उसने बोला
तुमको पता भी है गौरी दी को वो रोल करना भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ वो इसलिए किया, मतलब शी ट्राइड टू एक्सप्लेन, शी लाइक कि ये सारी बोलने की बातें होती है, ये सारी बताने की बातें होती है, ऐसे सचमुच होता नहीं है, वो तो यश टोंग की वजह से उनको वो रोल मिल गया। एंड तो वो दूसरे दिन जब मुझे मिली, मुझे आके बोलती गौरी दी लोग ऐसा कैसे बोलते हैं, मुझको पता है आपको कैसे ये रोल नहीं करना था, और आप इतने छोटे हो, वो तो जो आपसे आपका जो बेटा बना है वही आपसे 1 आध साल छोटा होगा, ऐसे वैसे वैसे। तो मैंने कहा ये सारी बातें छोड़नी पड़ती है हमको, हम अगर इस पे सोचेंगे तो वो बुरा लगता है। तो शी न्यू, तो वो दूसरे दिन जब आई मुझे मिलने के लिए तो वो बड़े ऐसे शी वाज लिटरली फ्यूमिंग कि गौरी दी ऐसे कैसे बात करते हैं लोग, और मुझे पता है कि आपने कैसे ये शो लिया है ये वो। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेगी। ऐसे मैं बहुत बार ये सुन चुकी हूँ कि यू नो, हाँ मैं ऐसा नहीं बोलती कि कभी भी यश की वजह से या कभी वी आर अ कपल, कभी उनकी वजह से हम साथ में काम करते, कभी मेरी वजह से हम साथ वो मेरे साथ काम करते हैं। बट मैं जहाँ पे मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ, मैं 32 साल के आदमी की माँ का रोल प्ले करी, मुझे अपने आप को मनाना पड़ा था, और उसका क्रेडिट दैट वुमन शी वाज जस्ट गिविंग टू माय हस्बैंड। कौन था वो जो दे रहा था? मैं नहीं बता सकती मतलब वो कोई मेन कैरेक्टर्स में से नहीं थी, वो 2 दिन का काम करने आई थी और उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो समहाउ वो मुझको कॉम्प्लीमेंट करने की जगह कि वो इतना अच्छा काम करी ये करी, उसकी जगह पे वो ये बोल रही थी कि ओनली बिकॉज हर हस्बैंड इज यश। तो मैंने तो उसने, निधि ने मेरी दोस्त है, उसने ये भी बोला कि अगर उनको अपने पति का नाम यूज करना होता तो लीड ले लेती ना कहीं पे, वो यश टोंग की बीवी हो तो वो लीड के लोग माँ के रोल के लिए थोड़ी ना झगड़ती कहीं जाके, वो माँ के रोल के लिए क्यों अपने पति का नाम यूज करेगी। बट पीपल दे जस्ट वांट टू जज यू, उनको वो जज करने में मजा आता है, और कहीं ना कहीं पे उनका वो कहीं ना कहीं अंदर कोई ईगो होगा, कुछ होगा, वो सेटिस्फाई होता होगा। सो आई नो ये समझने में टाइम लगता है, कई बार लोगों की चीजों का बुरा भी लगता है, बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि तुम चाहे जो भी करो, तुम चाहे परफेक्ट हो, तुम चाहे हाँ कोई दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाइए। छोटू जी थैंक यू सो मच। अच्छा आ गया, तो आप चाहे कितने भी परफेक्ट हो, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, घर अच्छा संभालो, सब कुछ करो, बट जिनको जज करना है, इतने सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको जज करेंगे। जस्ट उनको उन पे छोड़ दो, उनको जज करने तो जितना करना है, बिकॉज उनको मजा आ रहा है उसमें करने में, तो लेट देम एंजॉय इट। यू एंजॉय दैट यू आर गेटिंग दैट अटेंशन, दे आर जजिंग यू बिकॉज दे आर लाइक जजिंग यू, सो यू लव मी और हेट मी, think about me. Exactly, you love me or hate me, just think about me. Keep dreaming. इस सीजन में आपका कोई दोस्त है क्या बिग बॉस में? दोस्त ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ कुनिका जी को बहुत सालों से जानते हैं, तो वो है। एंड और कौन कौन है, मुझे आई रियली लाइक तान्या, उसका गेम अच्छा लगता है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी शो में गए हो, कैसे भी ऐसे वैसे साम दाम दंड भेद, हमको एंटरटेन करो, हम पैसे दे रहे हैं देखने के, करेक्ट ना? सब मेरे से इस बात पे अग्री करेंगे कि वी आर पेइंग टू वॉच दिस शो। मतलब कोई आके शांति से बैठा है चाय पी रहे, तो हम बिग बॉस क्यों देखेंगे? जो भी है तुम हमको मसाला दो, कुछ देखने के लिए दो, एंटरटेन करो, दैट्स व्हाट वी वांट एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। तो आपको कुनिका का गेम कुनिका, तान्या, अमाल को तो मतलब वैसे ऑफ कोर्स बचपन, सॉरी अमाली नाम है ना, अमाली ना, बिकॉज मैं दोनों बच्चों के नाम में ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ तो अमाल एक्चुअली वो दोनों भाई पहले दिखते भी इतने सेम थे ना कि हमको ऐसे ऐसे करके बोलना पड़ता था, यू आर दिस करके। सो अमाल का गेम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमाल को भी बचपन से हमने देखा हुआ है एक्चुअली। Again, he's a good kid. His parents have raised both the sons very well. So तो ये है जिनको हम जानते हैं। दोस्त ऐसे कोई नहीं है। दोस्त पहले उसमें सीजन्स में थे, बट अभी तो नहीं है। बट हाँ, जैसे अभी इन्होंने थोड़ा सा मिक्स किया है ना, ये देखने में अच्छा लग रहा है। जब कभी भी क्लिप्स में देखती हूँ इंस्टा पे, बहुत अलग अलग इसके लिए है लोग, हाँ फील्ड के लिए, तो सभी के लिए एंटरटेनिंग बन जाते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस सीजन इज डूइंग वेल आल्सो, सो गुड, वेल डन बिग बॉस। तो कुनिका जी का गेम कैसा लग रहा है? सब तो उन्हें बोल रहे हैं कि वो माँ ही बन रही है घर के अंदर, किचन। देखो वो माँ है तो माँ बनेगी, और एक माँ भी तो चाहिए ना घर में, हमें एंटरटेन कर रही है। देखो जिनके बारे में बात हो रही है, इट्स अ गुड थिंग दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हर, दैट्स व्हेन शी इज एंटरटेनिंग। और वहां पे जाके अगर वो कुछ नहीं करेंगी तो भी बोलेंगे अरे आप तो कुछ कर ही नहीं रही है, क्या कर रही है घर में बैठकर आप? तो जो भी कर रही है इट्स वर्किंग। ऑल द बेस्ट। तान्या फेक नहीं लगती जो बातें करती है वो?
देखो फेक है या नहीं फेक है वो तो बाहर निकलेंगे, कोई जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ वो बात करती है तो बोलते फेंकती है, तो मैंने कहा फेंकती भी है तो वो ऐसे इतने कन्विंसिंगली फेंकती है, कैसे था और कुछ सुना बहन, और क्या है और बता, अच्छा वो है यहाँ पर कोठी और कहाँ पर बताओ, और कहाँ जाती है आप। सो वो जो भी बातें करते रहो ऐसे लगता है कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। बाहर निकलने के बाद फिर और उनसे क्वेश्चन होगी तो देखते वो क्या बोलेंगी। बट हाँ आज तो जहाँ बैठ के जो हम देख रहे हैं वो वहां से तो एंटरटेनिंग लग रही है। वो कल के एपिसोड में बोल रही थी कि मैं ग्वालियर से दिल्ली एक रेस्टोरेंट है, वहां से फ्लाइट पकड़ के दाल खाने जाती है। दाल नहीं, आई थिंक कॉफी तो आगरा के सामने। अच्छा आगरा बैठ के नहीं हो कहती है पका मत तो पका मत मुझे लगता है कि जब तानिया बाहर निकलेगी ना तब सारे मीडिया हाउसेस के लोगों ने उसके साथ जाना चाहिए, बोलने से मैडम अब हमको घुमाइए, जहाँ जहाँ आप जाके घूमिए, हमको भी घूमना है, हमको भी देखना है, और सारा कवर करना हम लोगों के लिए था कि हम लोग भी देख सके कौन सा है वो आगरा का कॉफी वाला जहाँ जाके तानिया कॉफी पीती है। रियली वांट टू सी। और ताजमहल के पीछे कुर्सी लगा के चाय गार्डन में कॉफी पीती है। बट वो जैसे बोलती है ना वो कभी कभी सच भी लगता है यार, वो जितने कन्विंसिंगली बोलती है ना वो चीज की मैं दुबई जाके बकलावा खाती हूँ तो कभी कभी कन्विंसिंग भी लगता है। तो वो जब बाहर निकलेंगे और आप लोग क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा। या तो बिग बॉस में जाएंगे ना आप लोग, जब जाएंगे बिग बॉस में क्वेश्चन करने के लिए तब क्या कहती है देखते हैं। अमाल कई लोगों का कहना है कि थोड़ा एरोगेंट लगता है, पीछे पीछे बात करता है पीठ पीछे। अब क्या है ना वो नहीं बोलेगा तो भी बोलेंगे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुम आकर तुम्हारा यही बैठे ही हो, तुम बिग बॉस में हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या। एंड क्या है हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। कभी वो पीछे बैठ के बात करे, कभी सामने, वो तो लड़ते हुए भी दिखा है मुझको कई बार। हाँ ये फाइट्स ऑल्सो, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ वो पीछे बैठ के बात करता है, वो लड़ता भी है। देखो यही तो सब चाहिए। ये सब करेंगे तभी तो वो एंटरटेनिंग बनेंगे, वरना तो फिर बोरिंग ही बन जाएंगे, निकल ही जाएंगे ना बिग बॉस से। आपको लगता है अगर एक्टर्स बहुत ज्यादा अचीव कर ले तो जब इस तरह के शो में जाए तो इमेज कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि गौरव के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा होता भी होगा यार, अभी सी मैं बोल नहीं सकती, मैं कभी गई नहीं। गौरव ने आई थिंक यश के साथ शो किया है, बट वो ऐसे कभी वैसे जान पहचान नहीं है हमारी, सो आई कांट जज। और एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन आजकल जैसे होता है कि बहुत सारे एक्टर्स इंस्टाग्राम पे हैं, वो कई सारे इंटरव्यूज होते हैं, कुछ होता है उसमें आते हैं, तो आजकल वो सिर्फ एक्टर की एक ही इमेज बची नहीं है। वो जैसे अब मैं आपके साथ बात करूँ, जैसे मैंने कई बार अलग अलग चीज़ें बोली हैं, कोई चीज़ तो, और इससे पहले भी तो लोगों को पता है कि अभी ऐसा नहीं कि गौरी को हम सिर्फ टीवी पे देखते तो उनकी वही इमेज हम जानते हैं, एक्चुअल गौरी को हम जानते नहीं। एक्चुअल गौरी को भी लोग जानते हैं, सब जानते हैं। सो उसमें हो सकता है कि नहीं हो लड़ाई झगड़ा करने वाला वो आदमी। हाँ। समटाइम्स वो भी तो हो सकता है कि वो नहीं लड़ता हो, वो रियल लाइफ में भी नहीं लड़ता। मैंने कभी रियल लाइफ में उसके कभी किस्से तो सुने नहीं है। हाँ। लड़ाई झगड़े वाले। मास्टर शेफ में भी देखा था, वो निक्की से बहुत बोलती थी, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं। एग्जैक्टली, तो हो सकता है वैसा ही हो, लेकिन हो सकता है जो देख रहे हो उनको चाहिए कि वो लड़े। अब जो देख वो चाहिए वो लड़े, तो उस पे शायद उसको नहीं आता होगा लड़ना, वो कैसे लड़ेगा अगर वो आदमी लड़ने वाला नहीं है। हाँ, और अगर वो लड़ने वाला है और अपनी इमेज संभालने के लिए नहीं लड़ रहा तो दैट इज टोटली हिज कॉल। फिर वो बोरिंग हो जाएगा और निकल जाएगा शो से। ये भी उसको पता होगा ना कि इफ ही डजंट गिव व्हाट द शो आस्क्ड फॉर तो ही उनको निकाल देंगे शो से। तो उसको इसका मतलब उनको मालूम है, ही इज ओके विद इट। जाते जाते जानना चाहूंगी कि अभी आपकी बकेट लिस्ट में क्या है और किन किन के साथ काम करना चाहती हैं। मेरी बकेट लिस्ट तो बहुत बड़ी है। टॉप 5 बता दीजिए। टॉप 5 I really want to work with Meghna Gulzar. Somehow I really want to work with Meghna Gulzar. I really want to work with Shahrukh Khan. और शाहरुख का और मेरा नाम का रिश्ता है। शाहरुख एंड गौरी। And I'm really मैं आगे जाके I really want Aryan Khan to act and I really want to work with him, like not opposite him, like as his mother or a sister if I can pass. तो ऐसे इसमें कुछ, because I really think Aryan Khan has potential to be an actor. मैंने जब उनका पहला Bads of Bollywood में जब वो उनका पहला प्रोमो आया था and when Shahrukh says कि तुम्हारे बाप का राज है क्या, and he just बाहर निकल के बोलते हैं हाँ, तो वो शॉट देख के मुझे लगा ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट क्यों कर रहा है, he should be an actor. He's so good. He should be an actor. तो आई एम रियली होपिंग कि आर्यन एक्टिंग करे आगे और
एंड मैंने ना मुझे ना ऐसा थोड़ा सा वो होता है, मैं पूरी की पूरी बकेट लिस्ट नहीं बोल सकती बकेट लिस्ट अपनी, बिकॉज मेरा ना थोड़ा सा मैं ऐसी क्या बोलते हैं उसको सुपरस्टिशियस हूँ, कैसे बोलूंगी तो होगा नहीं ऐसा लग रहा। अच्छा सो इसलिए तो मैंने कुछ कुछ बता दिया, बाकी तब जैसे होते होते जाएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये वाला था, ये वाला था। तो चलिए, थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन रियली स्वीट एंड आई होप कुछ गड़बड़ नहीं बोला मैंने। बिल्कुल भी नहीं।